प्यारी संगत जी, ये जो सवाल जवाब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, यह 25 फरवरी दिन शनिवार के हैं। एक सरदार लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है और तुम तो लगते भी सिद्धू मूसेवाले जैसे हो। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर लड़के ने बोला, बाबा जी, सारी संगत पर दृष्टि बनाए रखना। बाबा जी बोले, संगत पर या सिंगरों पर? यह सुनकर सारी संगत फिर से हंसने लग पड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, खुद की तारीफ करने से भी कर्म बनते हैं क्या? बाबा जी ये सवाल सुनकर हंसने लग पड़े और बोले कि हमें खुद की तारीफ खुद ही करनी है क्या, तो बाकी लोग क्या करेंगे? फिर बाबा जी बोले कि बेटा, खुद की तारीफ करने से कर्म नहीं बनते, लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे तो उसके साथ कर्म जरूर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करना। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मैं पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, मेरे खुद का हाथ पढ़ाई में बहुत टाइट था। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लग पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि मौत के वक़्त मेरा ध्यान भजन सिमरन पर हो और किसी चीज़ पर ना हो। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आपकी सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये सब हमने चीज़ें अपनी करनी में ज़ाहिर करनी है। लफ्ज़ों के दायरे में रहेंगे तो लफ्ज़ ही मिलेंगे, अगर करनी करेंगे तो करनी मिलेगी। फिर बाबा जी ने समझाया कि अगर हमने जीते जी मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो अंत समय में हमारा ध्यान मालिक की तरफ कैसे जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरी वाइफ सत्संग घर में संगत को ब्यास ले जाने की सेवा करती है, क्या ये ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, तो बेटा, इसमें बुरा क्या है, सही काम तो कर रही है, कोई उल्टा काम तो नहीं कर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई और दुनिया में चला जाता हूँ। बाबा जी ने आंसर दिया, बेटा, यही तो हमें चाहिए, हमें अपना मन इन दुनियावी चीज़ों से बाहर निकाल कर उस मालिक के साथ जोड़ना है। संगत जी, एक सवाल में लड़की ने बाबा जी को शायरी सुनाई और फिर जाते जाते बोली कि बाबा जी, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरी दादी और सारी संगत पर दया मेहर बनाई रखना। यह सुनकर संगत हंसने लग पड़ी। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मासी, बुआ, चाची, सबका नाम भी ले ले, कोई रह ना जाए। फिर बोले कि बीबियाँ जब कोई बात करती हैं तो चौथा गियर क्यों डाल लेती हैं। यह सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग पड़ी। अगले सवाल में एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब आप हिमाचल आते हो तो बड़ी जल्दी से दूसरे सत्संग घर चले जाते हो, ऐसा क्यों? बाबा जी ने आंसर दिया, बेटा, अब जैसे जम्मू सत्संग घर है, वहाँ पर सारी संगत 3 घंटे में इकट्ठी हो जाती है, लेकिन हिमाचल में संगत काफ़ी दूर दूर से आती है और टाइम पर पहुँच नहीं पाती, इसलिए दूसरे सत्संग घर जाना पड़ता है। अब बाबा तो एक है, क्या करें? एक काम करो, आप मेरा क्लोन बना लो और सारे सत्संग घरों में छोड़ दो। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।